डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, क्या लिंक है इनका आपस में? और मैं ABC किस तरीके से अपने हार्ट को बचा सकता हूँ डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट से। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान है, आप सेहरा टॉक्स देख रहे हैं मेरे साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या ABC आप कर सकते हैं वो काम जिनके बायस अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, फालिज होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। नाज़रीन, आपको पता है कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है और हम ये देखते हैं क्लिनिक्स में मुसलसल डेली 3 या 4 नए मरीज़ डायग्नोज़ हो रहे हैं। और जब एक किसी पेशेंट को डायग्नोसिस मिलती है कि जी मुझे डायबिटीज़ हो गई है, तो उसका जो दिल टूटता है और जिस तरीके से उसका दुनिया अंधेरी हो जाती है, वो हम रोज़ 3 से 4 बार देखते हैं और हमारे दिल दुखते हैं कि हम किस तरीके से इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि डायबिटीज़ के जो 3 मेजर असरात हैं जिन पे ज़िंदगी का दारोमदार है, वो क्या है। नंबर 1 हार्ट डिज़ीज़, नंबर 2 किडनी डिज़ीज़, नंबर 3 स्ट्रोक। तो हम क्या वो काम कर सकते हैं जो कि ABC की तरह हम आराम से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें। तो चलते हैं पहले काम की तरफ। पहला काम है A1C। देखिए, जब भी डायबिटीज़ का कंट्रोल हम चेक करना चाहते हैं कि जी कितना अच्छा कंट्रोल आपका है जिसके बायस आपकी शुगर बेहतर हो रही है और उसी तरह से आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की उनके अंदर कमी आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जितना हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकेंगे, उतना ही हमारी ज़िंदगी के बेहतर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो जितना हमारा HbA1c ज़्यादा होगा, यानी हमारी जो एवरेज ग्लूकोज है वो ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा HbA1c होगा, उतने ज़्यादा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हमें बढ़ता चला जाएगा। देखिए, ज़माना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये कहती है कि अगर आप 1% HbA1c कम करेंगे तो इतने % आपके कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम हो जाएगा, इतने % आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, इतने % आपकी किडनी डिजीज़ का चांस कम हो जाएगा, गुर्दे नकारा होने का चांस कम हो जाएगा, आँखें ख़राब होने का चांस ख़त्म हो जाएगा, सेक्स में मुश्किलात का चांस ख़त्म हो जाएगा, आसाब की मुश्किलात का चांस ख़त्म हो जाएगा। तो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर चलते हैं और हमें ये पता है कि 7% HbA1c से कम रखना हमारा टारगेट है। अब मैं आपको अपनी क्लिनिक के बारे में अगर बताऊं कि मैं जब पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व करता हूं, रोज़ाना तकरीबन जैसे मैंने कहा कि 3-4 तो नए मरीज़ हम डायग्नोस कर रहे हैं और जिन पेशेंट्स को हमें ट्रीटमेंट देना होता है वो भी आ रहे होते हैं हमारे पास। तो रोज़ाना 8-10 मरीज़ों से तो रब्ता होता है। तो क्लिनिक्स में हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका जो ग्लूकोज कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा होता और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप आए, आपने हमसे दवा ली, आपने अपने टेस्ट करवाए और आप चले गए। उसके बाद आपका मुँह इधर है, हमारा मुँह इधर है। ना आपने अपनी शुगर टेस्ट कर पानी है क्योंकि आप बिज़ी बहुत हैं, ना आपने अपना खाना मैनेज कर पाना है क्योंकि आप बिज़ी बहुत हैं, ना आपने अपनी एक्सरसाइज मैनेज कर पानी है क्योंकि आप बिज़ी बहुत हैं, या आपके पास इतना मेंटल कैपेसिटी अभी नहीं जनरेट हुई कि आप इस इतने बड़े मसले को इतने बड़े मसले की तरह समझ सकें। आपका ख्याल हो सकता है हो ऐसा कि जी बस ठीक है, मुझे डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी, मैंने दवाई खा ली और मेरा मसला हल हो गया। ये ऐसा नहीं है। दवा 10% या 15% काम कर रही होगी, 80% से ज़्यादा काम आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है। जितना आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन करेंगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे आएंगे, उतना ज़्यादा आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस से बचने का चांस मिलेगा और उन सब में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक। तो HbA1c को 7% से नीचे रखना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि चलें इतना टाइट कंट्रोल ना हो, जैसे कुछ क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, किडनी डिजीज़ है या बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा लीनियंट टारगेट रखना पसंद करते हैं ताकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक्स ना हो बार बार। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ B। B इज़ फॉर ब्लड प्रेशर। देखें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, उतना ज़्यादा आपकी डायबिटीज़
के असरात आपकी जो शरियानें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उन पे कम से कम आएंगे और हार्ट के ऊपर उतना ज़्यादा लोड कम होगा। तो मैं अपने दिल को जो 50 साल जीना है 20 साल में भी ख़त्म कर सकता हूँ इस तरीके से कि अभी दिल बैठ जाए और प्रेशर ज़्यादा हो। तो प्रेशर को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, हमारी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन हो डाइट के अंदर। कम खाना सॉल्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाने के ऊपर सॉल्ट ना डाला जाए। रेड मीट से थोड़ा सा परहेज़ किया जाए, कम कम खाया जाए। दालें सब्जियां ज़्यादा ली जाएं, वाइट मीट पे फोकस करें। बेक्ड आइटम्स ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत फ्राइड आइटम्स के। और भूख रख के खाएं और चबा के खाएं। जब हम ये सब कुछ करेंगे, अपनी नींद को 1 घंटा बढ़ाएंगे, अपनी वॉक बढ़ाएंगे, अपना वज़न कम करेंगे, दवा वक्त पे लेंगे, तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो हार्ट डिजीज़ कम होगी, हार्ट अटैक का चांस कम होगा। और हमने ये अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया और अभी बहुत कॉमन मालूमात है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हार्ट अटैक का रिस्क बाकी मरीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने बात की ए की और बी की। अब हम आते हैं अपनी ABC में तीसरे चीज़ की तरफ, जो है सी इज़ फॉर कोलेस्ट्रॉल। देखिए, डायबिटीज़ के बढ़ने से आपका जो खून में चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, उसका एक बैलेंस आउट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे जिस्म के लिए। आपके बहुत सारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो जब भी हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो लाजमी तौर पे वो कोलेस्ट्रॉल जमा होगा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, शरियानों में। उसके ऊपर कैल्शियम जमा होगा, वो एक सख्त प्लैक बन जाएगा। और जब वो प्लैक बनेगा तो अल्टीमेटली आपके लिए वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी खून की रवानी में, और वो समझें कि खून की रवानी चल रही थी और बीच में एक आ गया स्पीड ब्रेकर। वहाँ से खून ने फिर टर्बुलेंट फ्लो में चले जाना है और फिर प्रेशर हाई ऑलरेडी। तो जिस तरह से आप एक पानी की पाइप को ज़रा सा दबा दें तो पानी बहुत तेज़ चल पड़ता है, वैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज हो, पार्शियल ब्लॉकेज है या कंप्लीट ब्लॉकेज है, नैरोइंग हो गई, वहाँ पर जो आर्टरी की वॉल है उसके अंदर प्लैक जमा हो गया है, फैट जमा हो गया है, उसके ऊपर चर्बी जम गई है, उसमें कैल्शियम जमा हो गया है, वहाँ से खून की रवानी ख़राब होगी, जिसे हम टर्बुलेंट फ़्लो कहते हैं। और इस टर्बुलेंट फ़्लो की वजह से हार्ट अटैक का चांस बहुत बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल्स को मैनेज करना, नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ केयर टीम, आपके डॉक्टर्स आपको बेहतर गाइड करेंगे कि कितना लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपके एज, बीमारी, वज़न, लाइफस्टाइल के साथ, स्मोकिंग स्टेटस के साथ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए और आपकी जो मेडिसिन है वो कितना टारगेट अचीव करेगी और उससे कितना फ़ायदा आपको होगा, ये आपकी मालूमात में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिकैप करता हूँ, ABC बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन में, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत लाइफ सेविंग चीज़ है। A फॉर A1C, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल और S फॉर स्मोकिंग। इसमें हम S भी शामिल कर लेते हैं। स्मोकिंग एक ऐसा खामोश कातिल है जो कि सबसे बड़ा कातिल है। आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि वो प्रेशर को मैनेज नहीं कर सकती। आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होती चली जाती है और आप ना जानते हुए भी अपने ब्लड वेसल्स और हार्ट को ऐसे चोक कर रहे होते हैं स्मोकिंग करके। स्मोकिंग छोड़ें तो बहुत फ़ायदा होगा, और स्मोकिंग अगर आज छोड़ेंगे तो 6 माह बाद तो उसके असरात शुरू होंगे। लिहाजा जल्द से जल्द स्मोकिंग छोड़ दें। ABCS आज हमने ये डिस्कस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमें एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।